दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्या कहें, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वापस इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर मेरे पास कोई भी नंबर रूट के अंदर आ जाए और मुझे इसका आंसर चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर हम आयोटा का यूज करने लग जाते हैं। आयोटा क्यों आया था, देखो कि इन्होंने बोला था कि यहाँ पे मेरे पास जो नेगेटिव पर रूट के अंदर नंबर आ रहा है तो इसी में किससे रिप्रेजेंट करूँ, तो उन्होंने बोला कि एक्स से तो नहीं कर सकती, तो बोले कि हम आयोटा से कर ले रहे हैं। तो जैसे ही आयोटा से इसे यूज करने लगे तो इनकी काफ़ी कैलकुलेशन होने लगी, क्योंकि उन्होंने मैथ को जनरलाइज कर लिया था रियल नंबर के ऊपर। अब रियल नंबर के ऊपर तो ये कर लिए थे, जैसे कि प्लस का आंसर आ गया, माइनस का आंसर आ गया। अब कोई भी आंसर रूट के अंदर आ गया तो वो ये लोग सोचने लगे कि तो अब हम क्या करें। तो इन्हें आइडिया आया कि अगर हम यहाँ पे आयोटा का इस्तेमाल कर लेते हैं, आयोटा का, ये ग्रीक लेटर है आयोटा। तो बोला कि हम काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि मान चलो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जैसे हमने सीधा द्विचार का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें क्या आ जाता था कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर रूट के अंदर मैच का आ जाए तो हम पे यूज करने लग जाते थे आयोटा। तो इसी आयोटा से निकला था 3 रूट यूनिटी, मतलब 3 रूट यूनिटी। ऐसी 4 रूट यूनिटी आया था, तो इसे हम कह सकते हो कि स्क्वायर रूट यूनिटी भी कह सकते हो तुम, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर का नंबर ले रखा है। तो देखो इसी बात को हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको मैं यहाँ पे थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इसकी काफ़ी क्लिपें आएंगी आपके लिए, एक में कई सारे क्वेश्चन होंगे और कई सारी थ्योरी होगी, क्योंकि मैं आपको एकदम कोर्स की तरह हमें पढ़ा रहा हूँ। और आप देखें समझे, मेरी काफ़ी प्ले लिस्ट आ चुकी है, एक सेट की, रिलेशन की, फंक्शन की, और साथ साथ में आ गया लीनियर इनक्वालिटीज़, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं एक और बात, अगर आपको ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर शॉर्ट ट्रिक से करना है, शॉर्टकट से करना है, तो इसी चैनल के अंदर प्ले लिस्ट है, उसमें काफ़ी 100-150 के आसपास शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर दी है मैंने। आप वहाँ पर देखें, समझिए, अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। थ्योरी का मतलब है मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन करा देता। मेरा मेन मोटिव है मैं आपको सिखाऊं, और सिखाऊंगा तो मुझे पहले थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी। तो अब देखें, जैसे बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो यहाँ पे मैं 2 एक्स लेके चलूँगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक्स का माइनस का 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एक्स का प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो आपको बस थोड़ा ध्यान देना है। जैसे हम बताया कि ए स्क्वायर माइनस का भी इसका लिखा हुआ है, तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, ए माइनस का भी और ए प्लस का भी। तो हमें लिखा यहाँ पे एक्स माइनस का 1 और एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब तो क्या सर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो एक्स वैल्यू की आ गई बेटा 1 आ गई, और आगे लिखा एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो एक्स वैल्यू की आ गई माइनस का 1 आ गई। यहाँ तक कि साइंटिस्ट वगैरह मैथमेटिशियन ये कह रहे थे कि यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये रियल नंबर तक था ये। अब बोले कि अगर रियल नंबर नहीं हुआ तो ये आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। अगर रियल नंबर तक की रिसर्च होती तो हम हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं पढ़ते, जहाँ पर आई जाता हम वो पढ़ ही नहीं पाते, तो ना आगे बढ़ गई थी। जैसे हमारे पास एक बीएससी की बुक है, इसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस है, उसके अंदर रीमन इंटीग्रल। तो वो उन्होंने सीधे बोला था कि पहले हमारे पास बाउंडेड फंक्शन काम कर रही थी, तो उसके बारे में कहानी बताऊंगा किसी दिन। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आ गया। अब मैंने बोला कि एक्स बराबर रूट के अंदर माइनस का 1। अभी यहाँ पे कहने लगे कि यार ये थोड़ी बात अजीब लग रही है इनको। ये कह रहे थे अगर हमारे पास ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो, तो ये कह रहे थे कि मेरे पास ऐसा पॉसिबल है, तो वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4, तो एक्स वैल्यू क्या आ गई रूट के अंदर 4, और एक्स वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस का 2 आ गया। तो ये कह रहे थे अगर ऐसा है, लेकिन हम ऐसा नहीं यहाँ पे नहीं कह पा रहे। तो बोला कि तुम यहाँ पे एक्स को हटाओ, यहाँ पे आई लिखो, ठीक, आयोटा, इसे बोला आयोटा, ग्रीक लेटर ही आयोटा, आप ध्यान रखना होगा। तो ये हमने बोला कि ऐसा है, तो अभी क्या करें कि अगर ऐसा है तो इसको ऐसा करो कि और फॉर्म में बनाओ, मतलब इसके और क्या हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये उन्होंने क्या किया कि इसकी पावर लगाना शुरू किए कि अगर हम e की पावर 2 कर दें तो क्या आंसर है, माइनस का 1 आएगा। तो अगर हम i की पावर 3 कर दें, मतलब आयोटा की पावर 3 कर दें, तो आंसर आएगा कि माइनस का 1 इंटू आयोटा। तो कितना आंसर आ गया कि माइनस का आयोटा आ गया। तो आयोटा की पावर 4 करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखो 4 करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर और इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 1। तो जो किया कि आगे हम पे इनका 1 आ गया। फिर बोलेंगे एक और करें 5 करें तो क्या होगा। तो अब देखो इन्होंने जैसे 5 किया, ध्यान से देखते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ और मैं आईसी बोर्ड पढ़ाता हूँ, तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश का कम इस्तेमाल कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे i/5 है मेरे पास, तो तुम बोला कि सर i/5 है, तो ऐसे ये काम करो कि आप i4 कर सकते हो और i कर सकते हो। अब मैं कहने लगा कि सर i4 का आपका आंसर 1 आया था, तो आपने बोला 1 इंटू आई, तो क्या आंसर आने लगा i। अब तो बोला कि सर i और 6 करें तो क्या होगा कि i की पावर 4 अलग करिए सर, वहाँ पे लिखिए i का स्क्वायर। तो बोला कि इसका 1 आया था और i स्क्वायर होता माइनस का 1, तो क्या आंसर आ गया माइनस का 1। आई बोला कि आई पावर 7 करिए सर, तो हमने बोला कि आई पावर 4 इंटू आई पावर हम 3 कर सकते हैं। तो देखो कितना हो गया, ये तो 1 हो गया, और आई क्यों क्या आया था, माइनस का आई आया था, ठीक है, तो आंसर आ गया था माइनस का आई। अब बोला कि आई पावर 8 करें सर, तो क्या होगा, तो देखो आई पावर 4 इंटू आई पावर 4, तो इसका आया था 1 इंटू 1, कितना आंसर 1। तो फिर उन्होंने सोचा कि यार चल क्या रहा है। तो जैसे साइंटिस्ट ने बात की थी वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे उन्होंने बोला था वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप आईएससी की मैथ की उठाइएगा, आपको बहुत पढ़ने में बहुत मजा आएंगे। नहीं मज़े आ रहे तो आपको एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, क्या शायद वो आप ना करें, एक
बुक है, उसका नाम है मल्टीपल कैलकुलस, ठीक है, मल्टीपल कैलकुलस है। उसके अंदर ही चैप्टर था और ये था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक है, मतलब ये यूएसए में चलती है। तो उसका क्या नाम था, उसने बताया था कि इसको हम ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उसी पैटर्न पे आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पर उनकी टाइप की अमेरिका के अंदर पढ़ाया जा रहा है ये चैप्टर। तो सेम टू सेम हमारी जैसी क्वेश्चन थी, लेकिन थ्योरी का अलग सीन था। तो वो वहाँ से मैं थ्योरी पढ़ी, तो मैं आपके सामने से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूएसए की किताब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9, 10, 11 बार पढ़ लीजिएगा, मज़ा आएगा ज़िंदगी में। देखो ये मतलब तुम पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे हो जाओगे, स्कूल में पढ़ाओगे, कोई भी टीचर तुम्हें फेल नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी लेता हूँ। कि कहीं भी आपका इंटरव्यू होगा, वो कहेगा नहीं आप हर जगह सेलेक्ट किया जाएगा अगर आपने वो किताब पढ़ ली तो, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम्पल ही ऐसे है, मज़े आते हैं। देखो तुमने देखा कि यार यहाँ पे हमारे पास ये नंबर आ रहे थे, ये बनाया, ये मैथ्स का। तो हम एक चीज़ दिख रहे हैं कि हमें ये दिख रहा है कि ये नंबर रिपीट होने लगा है, कि मेरे पास यहाँ पे i8 पे बना आ गया है और i4 पे बना आ गया है, ठीक है, और i3 पे ये मैथ्स का आई, और यहाँ पे 7 पे मैथ्स का आई, और 6 पे कितना आ रहा है ये, ठीक है, सेम टू सेम मैच कर रहे हो। तो फिर उन्होंने देखा कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम ये कह रहे हैं कि एक मिनट सिर्फ करूँ पहले। देखो सब मजे के साथ समझना, कोई टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिखा के ही मानने वाला हूँ। तो आपको बस सीखना है, मेरे साथ बने रहना है। ये नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन लगा करा दूँ पहले और थ्योरी आप जानती नहीं है, तो मज़ा नहीं जाएगा ना ज़िंदगी में। देखो अब जैसे हम बात करें कि हमने बोला था कि अगर मेरे पास आई है और इसका आंसर मैथ्स का 1 आ रहा है और आई स्क्वायर है, तो यहाँ पे आंसर आता था कितना, मैथ्स का 1। आपका एक कोई नहीं कहेगा सर आपने ये कैसे लिख दिया, मैं आपको कितना समझा के लाया हूँ ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे i/3 है, तो i/3 का हमने बोला था आई स्क्वायर मैथ्स का 1 और इंटू आई। चलो एक बार कर दे रहा हूँ, तो आगे मैथ्स का आई, ऐसे में लिखा i4, तो i4 कितना आंसर आया था 1 आया था, ठीक है। अब हम आगे थे आगे। अब देखो जैसे तुम i5 किया तो तुम्हारे पास कितना आएगा 1 इंटू आई आया, ओके। अब जैसे हमने i6 किया तो हमारे पास क्या था i4 अलग किया था हमने, और आई हमने स्क्वायर अलग किया था। तो देखो यहाँ पे कितना आया था हमारे पास, यहाँ पे 1 आया था और यहाँ पे आया था मैथ्स का 1, तो कितना आंसर आ गया मैथ्स का 1। अब जैसे i7 करें, तो जैसे तुमने i7 करना शुरू किया तो यहाँ पे i/4 इंटू i/3 किया, तो यहाँ पे आ गया मैथ्स का 1 प्लस का 1, और i3 कितना होता है मैथ्स का आई, तो मैथ्स का आई, ठीक है। तो मैथ्स का आई आएगा। जैसे तुमने i8 किया, क्या ये आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा शायद 1 इंटू 1, तो 1। तुम ये काम करो, यहाँ पे देखो कि जैसे मेरे पास यहाँ पर नंबर चेंज हो रहा है कि 3 पे हो रहा है, यहाँ पर 7 पे सेम मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है, जो यहाँ पे मिल रहा है, तो 6 से मिल रहा है तो यहाँ पे मैथ्स का 1 मिल रहा है, 5 मिल रहा है तो आई मिल रहा है। तो ऐसा था, बता रहा हूँ क्या इसकी क्या वजह रही कि पहले देखो तुम्हारे पास नंबर क्या मिले। एक काम बात करने वाला राज की, देखो अगर मेरे पास आई है, जैसे i5 ले लिया और i6 ले लिया, i7 ले लिया, i8 ले लिया, तो पूछा कि बताइए ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो बहुत सारा ग्रुप है। जैसे मैं ग्रुप थ्योरी पढ़ाया था तो उसके अंदर बताया थी ग्रुप है, क्योंकि इसके अंदर नंबर क्या आ गए थे कि यहाँ पे आई आ गया था, मैथ्स का आई आ गया था, प्लस का 1 और मैथ्स का 1 आ गया था। तो ये कह रहे थे अंडर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है, क्योंकि मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी 1 होती है, तो हमें इसके अंदर आइडेंटिटी मिल गई थी, तो इसलिए कह रहे थे ये ग्रुप है। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर पॉइंट आ गया तो इसलिए आपको बता दिया। तो इन्होंने कहा, इन साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि अगर सर ऐसा पॉसिबल हो रहा है तो आप एक काम करिए कि जो भी कोई भी नंबर होगा, तुम्हारे पास कोई भी नंबर हो, जैसे i/60 लिखी, अगर इसमें 4 का हम डिवाइड करें, ठीक है, जैसे 4 का डिवाइड करने पे देखो यहाँ पर 4 का मेरे पास 8 था तो भी बना रहा था, और 4 है तभी बना रहा है। तो हम इस बात से समझ रहे हैं कि हमारे पास किसी पावर में अगर 4 का डिवाइड हो जाएगा तो उसका रिजल्ट बनाने वाला है। बस इस बात पर गौर करिएगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी नंबर है, कोई भी आयोटा की पावर है, अगर आयोटा की पावर में 4 का हम डिवाइड करें तो उसका आंसर जितना जो भी होगा, जैसे जहाँ तक 4 डिवाइड हो जाएगा तो वहाँ तो उसका आंसर 1 आएगा, ध्यान रखना। अब इस बात तो लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो i/16 है, तुम कह रहे सर पावर में 4 डिवाइड हो रहा है तो क्या आंसर आएगा 1 आएगा। नहीं तो देखो कैसे, तुम्हारा लगा i/4 इंटू i/4 i/4। अब देखो कितना हो गया पावर, 4 8 12 हो गए, और एक और i/4। तुम कह रहे सर इसका 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, देखो 1। क्या आपको समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, बहुत आसान जरा मामला। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि i/17 कर लो, i/17। अब तुम कहोगे सर एक काम करो, इसमें यार आप 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम तो जा ही रहा है, लेकिन 1 बच रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक काम करो 1 इंटू आई लिख लो, ठीक है। जल्दी काम करो, ऐसे लिख लो तुम, कैसे कि i/16 आप करें i/16 इंटू आई। तुम कह रहे सर अगर किसी भी पावर में 4 का डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आता है, तो अगर 4 का डिवाइड हो जाता है तो 1 आंसर आता है। तो i/16 का क्या 1 आंसर निकला था, 1 इंटू आई, कितना आ गया आई। तो तुम ये बात समझ रहे हो कि मेरे पास किसी भी पावर में अगर मैं 4 का डिवाइड कर रहा हूँ और पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो उस नंबर का आंसर 1 आ रहा है आई टाइप के ऊपर, ठीक है। अब जैसे तुमने यहाँ पर देखा, एक और क्वेश्चन देखो, जैसे i/18, देखो समझना बहुत जरूरी है। i/18 इंटू आई स्क्वायर, मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 16 अलग कर लिया मैंने,
तो 16 अलग कर लिए। और तुम ये कह रहे हो कि सर आगे पावर अगर 16 हो गया तो हम 4 में डिवाइड कर पा रहे हैं, तो 4 में डिवाइड किया तो 4 4 16, तो कितना आ गया 1 आ गया यहाँ पे, क्योंकि 1 आया ना ऊपर, वहाँ पे आई का स्क्वायर, तो क्या 1 इंटू माइनस का 1, ठीक, कितना का माइनस का 1। तो अब आप ये समझ रहे हैं कि सर अगर आयोटा के ऊपर पावर जो भी मेरे पास पावर होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर जिस पावर में 4 का हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को हम अलग निकाल लें तो उसका आंसर 1 आएगा। फिर बाकी बची हुई पावर को हम कंसिडर करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब आपको कहना होगा सर आप इस बात को समझाओगे कैसे? देखो ऐसे समझाऊंगा, टेंशन ना लें आप, रब करना पड़ेगा पहले तो। देखो ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे सभी, तो कहाँ, चलो यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ दोबारा से। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने देखा था यहाँ पे मेरे पास क्या नंबर था, हाँ इसमें आई पावर 240 ले लिया, 2240। तुम कह रहे सर अगर हम इसे 4 का डिवाइड करें तो चलो सर 4 का डिवाइड किया तो 4, जैसे देखो डिवाइड तो जानते होंगे आप लोग, इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डिवाइड जानते होंगे। देखो 4 डिवाइड करिए, 4 6 24 और 0 0। अब जैसे हमें पता चला 60 हो गया तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा 1? क्योंकि सर आपने बोला था कि अगर हम किसी भी पावर में आयोटा की पावर में 4 का डिवाइड करें और पूरा डिवाइड हो जाए तो इसका आंसर 1 आता है। सीधी सिंपल सी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना आपने कर लिया, ठीक है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास आई पावर 250 है, ठीक है। अब कह रहे सर आपने बोला था कि अगर हम पावर में 4 का डिवाइड करें और 4 का डिवाइड पूरा हो जाए तो इसका आंसर 1 आता है। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है कि 250 में हमने डिवाइड किया 4 का, 24, 1 बचेगा 2, 4 2 8, कितना बचा 2, कह रहा 2 रिमाइंडर बचा, जो रिमाइंडर तुम्हारे पास बचेगा उसको अलग कर लेना है, ठीक है। तो 62 यहाँ पर अलग आ गया और मेरे पास क्या आ गया, ये जो रिमाइंडर है ना वही आई की पावर 2, ठीक है। तो इसका आंसर तो 1 आ गया और आई स्क्वायर क्या था, माइनस का 1, क्या था आंसर आ गया माइनस का 1। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे हमने एक और क्वेश्चन लिया कि 19 ले लिया, आई पावर 19 ले लिया, ठीक है। तो कह रहे हो कि सर इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो हमने बोला कि 19 में डिवाइड करो, किसका, 4 का डिवाइड करो। तो हमने 4 का डिवाइड किया, देखो 4 का डिवाइड किया 19 में, 4 4 16, कितना बचा, रिमाइंडर 3 बचा। तो जैसे तुम्हारा 4 4 16 हो गया तो बोला आई की पावर 16 अलग किया, ठीक है, अलग कर लिया, और बोला आई की पावर 3 हमने अलग कर लिया। तो कह रहे इसका आंसर तो सर 1 आ गया, कोई बात नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास आई 3 है, तो आई 3 का क्या नंबर था, माइनस का आई था, तो लिखा माइनस का आई, कितना आंसर आया तुम्हारे पास, हाँ माइनस का आई आ गया, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हो कि सर अगर हमारे पास ऐसी पोजीशन बन रही है तो हम इसे ऐसे करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आयोटा का चक्कर समझ में आया होगा। अगर मैं आई बोल रहा तो आप आयोटा ही समझे, ठीक है, बार बार आयोटा इतना बड़ा कौन बोलेगा, तो आप इसे आयोटा ही समझे। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, इसका क्या कॉन्सेप्ट था, जैसे अगर मेरे पास कोई भी आयोटा की पावर माइनस में हो तो उसे हम कैसे प्लस में लेके आए, उसी करने के उसका सॉल्यूशन प्लस में करें, ओके। अब देखो जैसे हम बात कर रहे थे किसकी, कि अगर मेरे पास ऐसे लिखा है आई की पावर माइनस का 12 लिखा हुआ है, ठीक है, आई की पावर माइनस का 12 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा आई पावर हमने माइनस का 12 लिखा है। तो तुम्हें क्या करना है कि इसे प्लस में करना है, 1/आई पावर 12 करना, कर लिया। अब करो कि सर मेरे पास इसमें 4 का डिवाइड जा रहा है, 12 में तो 4 का डिवाइड जा रहा है ना, 4 3 12, इसका कितना आ गया 1 आ गया। तो आपको ऐसे सवाल करने हैं, ध्यान रखना, इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। अब चलो आ जाते हैं नंबरों के ऊपर। जैसे मान चलो मेरे पास 36 नंबर है और ये ऐसे लिखा हुआ है, तो कहोगे सर प्लस का 6 और माइनस का 6, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अगर ये माइनस का 6 है तो इसे तुम कैसे लिखोगे, सर देखो ये, चलो ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ माइनस का 36, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा 36। अब जैसे हम ये कह रहे हैं कि माइनस 36 है ये, तो ये 36 को अलग करो, 36 को तुमने अलग कर लिया और ये माइनस 1 को अलग कर लिया। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर पूछ लिए जाते कभी कभी, तो TGT PGT में भी पूछ लिए जाते, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट होते हैं तो इसे कोई इतना गौर नहीं करता है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तब सोचते हैं यार ये कैसे होगा, तो इसलिए कह रहा हूँ। और यूट्यूब पर शॉर्ट बना के इनके बहुत सारे लोग मजे लेते हैं कि ये ऐसे हो गया ऐसे हो गया, लेकिन पता नहीं ये कॉम्प्लेक्स नंबर से हो रहा होता है, वो कोई नहीं बताता। तो 36 है तो तुम कह रहे इसका तो आंसर ये 6 आ गया, लेकिन ये मैथ्स का 1 है, क्योंकि तुमने इसे आला ब्रेक कर सकते हो ना, आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। इसका क्या आंसर लिखा था मैंने, इसका आंसर क्या लिखा था, आयोटा लिखा हुआ था, याद हो तो देखो आयोटा, तो कितना आ गया 6 आई आ गया, देख लो, ठीक है। अरे जैसे ही तो था, अगर भूल जाओ तो ऐसा आया रखना, ठीक है। ये एक्स बराबर क्या आता था तुम्हारे पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 था तो मैथ्स 1 आया था, फिर तुम कह रहे थे एक्स इक्वल टू ये, ऐसे तो कह रहे थे तुम, फिर बोला कि आयोटा बराबर ये कह रहे थे, तो इसी बात को तुमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसके अंदर। अब देखो इस तरह सवाल देखो, कुछ और सवाल देखो, देखो मेरे पास एक कंप्यूटर माइनस का 6 ही है इंटू माइनस का 6 ही है, ये ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है क्योंकि ये RD शर्मा में भी है और ISC की किताब में भी है क्लास 11 के अंदर। तो मुझे लगा कि बता देता हूँ आपको, देखो इसका नंबर तुम क्या समझ रहे हो कि सर मेरे पास ऐसा करो कि ये लिखा है मेरे पास 6 और इंटू माइनस का 1 इंटू 6 इंटू माइनस का 1, तो वही तो समझना चाह रहे हो इसको, हाँ ठीक है। तो तुम इसे साथ किया तो रूट 36 हो गया, और देखो ये आयोटा और ये आयोटा, ठीक है, तो एक आयोटा इंटू एक आयोटा, ठीक है, 2 आयोटा हो गए,
आयोटा स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ पे 6 इंटू आयोटा स्क्वायर ये हो गया, तो 6 इंटू माइनस का 1 कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। तो देखो कितना चेंज हो रहा है, भैया आ रहा है कि नहीं। देखो इस तरह से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आपको कहेगा कि सर आपने इसे अलग अलग क्यों किया था। देखो बेटा ये 6 है, इसे मैं अलग अलग कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप भी कर सकते हो। देखो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह से करेंगे। देखो एक और सवाल देख लो, जैसे मेरे पास आपको ऐसे पढ़ना है, मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ चैप्टर को। तो जैसे ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे नंबर हो कि मान लो मेरे पास माइनस का 12 है, माइनस का 12 और यहाँ पे लिखा है 4 लिखा हुआ है ऐसे। तुम कह रहे हो सर ऐसा ऐसे सॉल्व कैसे करें। तो मैं बोला कि ऐसा करो, पहले तो इसमें से √1 बाहर निकाल लो, √12 और √4। यहाँ तो किसी को दिक्कत होगी नहीं, उम्मीद है मेरे को। अब तुम बताया कि सर आयोटा की आपने बोली थी वैल्यू 1 होती है, इसकी आई होती है, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि 12 4 48 होगा रूट के अंदर 48। अब जो इसका सोल्यूशन है 48 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 16 3 जा होता है 48, 16 3 जा तो 16 मतलब, अरे मैं एक कहना चाह रहा हूँ 48 है, 2 से 16 24, 2 से 12 और 2 से बेटा 6 और 2 से 3 और 3 से 1। यहाँ तक आप कर लोगे। अब देखो हम फैक्ट कैसे हो रहा है 2 2 2, तो हमने 1 2 और 2 जैसे कहने मतलब ये मेरा। तो ये नहीं कहेगा सर ये हम आपको, हमें तो बहुत अच्छी से आता है लेकिन आप इतना डिटेल पे जा रहे हैं। देखो यार अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। जरूर नहीं कि आपको आता था, किसी और दूसरे बच्चों को भी आता हो पॉइंट, तो इसलिए मेरा काम है ऐसे सही से लिखना। तो इसका आंसर आ गया 4√3i। तो अब आप समझ रहे हैं आयोटा का चक्कर क्या है, आयोटा चल कैसे रहा है। तो देखो कैसे भी तुम्हें रूट के अंदर माइनस का दिख जाए तो समझ जाना वो आयोटा ही है। अब तुमने ये देखा कि ऐसे हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, रियलिटी बात है कैसे कर पा रहे हैं। तो अब इसमें और भी क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ, एक बार रुकना। और हाँ अब आप ये आसानी से क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगली क्लास में मैं जैसे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है हम इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे देखें, पसंद करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और मेरे बारे में भी जरूर बताएं। तो अब देखते हैं हम इसकी सेकंड क्लिप के अंदर हम क्या बताने वाले हैं आपको। मिलते हैं अगली क्लिप के अंदर।